तो देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चाल। तो चाल क्या होता है? स्पीड ना। तो आपने लिखा कि स्पीड क्या है, तो चाल क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, एकांक समय अंतराल में तय की गई दूरी। तो एकांक समय अंतराल में जितनी दूरी तय की जाएगी उसे क्या कहेंगे? चाल। एकांक समय अंतराल, समय कितना होना चाहिए? एकांक होना चाहिए। समय क्या होना चाहिए? एकांक। मतलब सेकंड में कहेंगे तो कितना समय? 1 सेकंड। मिनट में कहेंगे तब कितना? 1 मिनट। घंटे में कहेंगे तब 1 घंटे, बोलिए ना, है ना, 1 घंटा। तो अगर हम कहते हैं मान लीजिए कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 50 हमारा चाल कितना है? बोलिए हमारा चाल कितना है? 50, बस बोलिए ना 50 किलोमीटर। अरे आ जाएंगे। तो हमारा चाल कितना है? 50 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर है क्या एक्चुअली में? दूरी है, दूरी। 50 किलोमीटर है क्या? दूरी है ना, किलोमीटर लगाया ना, दूरी है। तो अगर घंटा कितना हो? 1, तो हमारा क्या हो जाएगा? चाल 50। तो वही मैंने कहा कि समय अगर एकांक होगा तो दूरी को ही क्या कहेंगे? चाल। तो बताइए 1 घंटा अगर रहेगा, प्रति घंटा कितना? 1 घंटा। अगर 1 घंटा रहेगा तो हमारा चाल कितना हो जाएगा? जो दूरी रहेगा उसे कहेंगे 50 हो जाएगा। अगर मान लीजिए 2 घंटा रहेगा तब कितना? 25 हो जाएगा भाई। 2 घंटे में आप रहेंगे ना 50 किलोमीटर, तो 1 घंटे का बताइए 25, सही है ना। तो अगर एकांक मान लीजिए हम करेंगे 20 मीटर प्रति सेकेंड, हमारा चाल कितना? 20 मीटर प्रति सेकेंड। प्रति सेकेंड मतलब 1 सेकेंड। प्रति सेकेंड मतलब प्रत्येक 1 सेकेंड में। प्रति सेकंड का मतलब क्या होगा? प्रत्येक 1 सेकंड में। नींद भूल गई? प्रति सेकंड मतलब प्रत्येक 1 सेकंड में। तो अगर 1 सेकंड में कितना चल रहा है? 20 मीटर। तो 20 मीटर कहाँ है हमारा? चाल है, चाल। यही 20 मीटर एक्चुअली में 20 मीटर दूरी है, तो उसी दूरी को ही हम क्या कह देंगे? चाल। लेकिन कब? जो समय क्या रहेगा? एकांक। एकदम सही है। तो आपने ये लिखा। अब चाल देखिए कई प्रकार के होते हैं, तो चाल के प्रकार में हम पढ़ेंगे एक समान चाल, एक समान चाल पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? असमान चाल, किसको कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। चाल कहाँ है? एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड, सॉरी मोशन कह रहा हूं, यूनिफॉर्म स्पीड। और उसके बाद पढ़ेंगे असमान चाल, असमान चाल, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। उसके बाद हम क्या कहेंगे? हमें पढ़ना है जो औसत चाल, औसत चाल, एवरेज स्पीड। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंस्टेंट, क्या कहते हैं? तात्कालिक या तात्क्षणिक, तात्क्षणिक चाल, या इसी को तात्कालिक भी कहते हैं, तात्कालिक चाल। इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं चाल के प्रकार, ओके ना। तो चाल के प्रकार में पहले कौन सा पढ़ेंगे हम लोग? एक समान चाल। ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं, चारों हिसाब से लिखते हैं ना, समझे? अच्छा, एक समान चाल। If any objects travels equal distance in equal interval of time, अगर समान समय अंतरालों में किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतरालों में समान दूरी तय की जाए तो उसकी चाल क्या कहलाएगी? समान समय अंतरालों में असमान दूरी तय की जाए। बेटा दूरी घटती बढ़ेगी ना, ये बताइए दूरी या तो ज्यादा तय कर ले उतने समय में, या तो कम कर ले। तो चाहे कम करेगा चाहे ज्यादा करेगा, स्पीड उसकी घटी बढ़ेगी नहीं? बोलिए ना, या तो वो बढ़ाया होगा अपना स्पीड या तो घटाया होगा, तो क्या कहलाएगा? असमान। तो समान समय अंतरालों में, इसका मैंने एग्जाम्पल दिया था कल ना, नहीं दिया था? क्या नहीं दिया था भाई? मैंने बताया था कि एक घंटे में 5 किलोमीटर, 2 घंटे में 10 किलोमीटर चलेगा तो समान कहलाएगा। बोलिए ना, हम कहते हैं या तो 10 से ज़्यादा चल जाएगा या तो कम चलेगा तो वह समान कहलाएगा कि उसकी स्पीड घटी या फिर बढ़ी है, सही है ना। किसी वस्तु की स्पीड अगर घट रही है बढ़ रही है तो क्या कहलाएगा? असमान। अगर नियत है तो एक समान। जल्दी हो जाएगा, नहीं सुना? एक समान चाल क्या होगा? जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में क्या चले? समान दूरी चले। जैसे मान लिया अगर 1 घंटे में वो कितना चला, 1 घंटे में अगर वो कितना चला, मान लीजिए 10 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितना चले? 20। अब 3 घंटे में, ओके। अगर इसी रास्ते को फॉलो करता जाए, अगर इसी कंडीशन को फॉलो करते जाए तो क्या है? मान लीजिए 1 घंटे में 10 किलोमीटर चला, लेकिन 2 घंटे में वो 20 के जगह मान लीजिए 25 चल गया, और 3 घंटे में 30 के जगह मान लीजिए 28 चल गया, तो बताइए स्पीड इसकी या तो घटी है या तो बढ़ी है, ऐसा हुआ कि नहीं? यहाँ पर देखिए स्पीड बढ़ा था, देखिए ना, दूसरे वाले घंटे में उसकी स्पीड बढ़ी थी, बोलिए ना,
चलना था 20 किलोमीटर, लेकिन कितना चला 25। अब तीसरे वाले में कितना चला था 30, लेकिन चला कितना 28। इसका मतलब इसका स्पीड यहाँ पर घटी वहाँ पर बढ़ी, सब छोड़िए, बदला कि नहीं? तो जब बदल गया तो वो समान कैसे रहा, असमान हो गया कि नहीं? समझ में आया बच्चा? आया? ओके। तो असमान चाल में समान समय में समय तो समान ही रहेगा, लेकिन वस्तु या तो ज़्यादा चल जाएगी या तो कम चलेगी पहले में तुलना में। ओके। अच्छा, औसत चाल किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा यात्रा में लगा कुल समय। क्या बेटा? क्या? कुल दूरी तथा यात्रा में लगा कुल समय के अनुपात का कहते हैं, किस अनुपात का कहते हैं? औसत चाल। औसत कैसे लिखा है? औसत चाल। बोलिए आप सबको समझ में आया कि नहीं? औसत चाल आपने पढ़ा होगा, औसत निकालने के लिए कुल जोड़ के बटे करते हैं ना औसत चाल। अरे वैसे पढ़ा होगा, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, औसत समांतर मान है। अच्छा 10 उसमें नहीं पढ़े, 10 पास है ना आप लोग? हैं तो पढ़े थे ना, कुल पदों को जोड़ के बटे पदों की संख्या से भाग देते थे, है ना? तो बोलिए औसत निकाल तक समझ में आया कि नहीं? अभी लास्ट वाला समझते हैं, या पहले तीनों लिख लें? ई अलग है, इन सबसे एकदम अलग है, तो पहले ऐसा करते हैं, तीनों लिख लेते हैं। लिखिए पहला हेडिंग, चाल के प्रकार लिख दीजिएगा। चाल के प्रकार में पहला लिख दीजिएगा एक समान चाल। पहला लिखिएगा हेडिंग, बोले हो गया? लिखिएगा किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतरालों में तय की गई दूरी समान हो तो वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाती है। वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाती है। ठीक है? ओके। सेकेंड पढ़ेंगे, वो आपने एग्जाम्पल तो पढ़ा ही होगा, कल का बता रखा है ना मैंने, मालूम है ना? अच्छा, लिखने की जरूरत नहीं है, आप भी बस लिख रहे हैं, ठीक है ना? अगर एग्जाम पूछता है कि उदाहरण सही बताइए, तब आपको बताना पड़ेगा क्या? घड़ी की पढ़ा था ना? और या फिर कहेंगे सड़क पे दौड़ते हुई कार की गति जब वो समान समय में समान दूरी चले, मतलब 1 घंटे में अगर 10 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 20, 3 घंटे में 30 ना, तो आप अपने समय आएंगे। अगला आइडिया लिखिए, वो समान चाल। यदि देखिएगा इसमें, यदि किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतरालों में तय की गई दूरियां असमान हो तो वस्तु की चाल असमान चाल कहलाती है। एग्जाम्पल बेटा, जैसे हम लोग ये साइकिल गाड़ी ये सब लेके निकलते हैं घर से, तो अपने गंतव्य तक पहुंचने में हम उसको क्या एक समान से चलाते रहते हैं एकदम? नहीं ना, धीमे, कहीं पे जरूरत पड़ने पे धीमा, कहीं पे तेज करना पड़ता है ना। तो वही बात है, आप एग्जाम्पल चाहे ले सकते हैं, लेकिन आपको पता है पेपर के लिए तैयार ना। हेडिंग है आपका औसत चाल, एवरेज स्पीड। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा यात्रा के दौरान लगा कुल समय
तथा यात्रा के दौरान लगा कुल समय का अनुपात वस्तु का औसत चाल कहलाता है। औसत चाल कहलाता है। अर्थात औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। हेडिंग लिखेंगे आप ये तात्क्षणिक या तात्कालिक चाल। तात्क्षणिक लिखा हुआ है। तात्क्षणिक मतलब क्षण भर, बहुत छोटा सा अल्प समय के लिए। और यहाँ पे तात्कालिक, तत्काल शब्द कहते हैं आप लोग। तत्काल मतलब क्या होता है? तुरंत है ना। तात्कालिक चाल, तात्क्षणिक या तात्कालिक चाल। ठीक है, तो देखिए आप इसे कहते हैं इंग्लिश में इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट मतलब तुरंत, अभी अभी। इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब आप लिखना बंद करेंगे, पहले समझें। यदि कोई वस्तु का औसत चाल जो भी है, अगर उसको हम कहते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब कि डेल्टा टी मतलब समय अंतराल। ए बेटा t2 माइनस t1, अरे अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय को समय अंतराल कहते हैं कि नहीं? जैसे आपने पढ़ा होगा अंतिम वेग को भी प्रारंभिक वेग को यू कहते हैं। तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटाएंगे तो ये वेग में अंतर आएगा। बोलिए ना, वेग में अंतर आएगा। ऐसे मान लीजिए पहले दाब प्रेशर P1 था, साइकिल के ट्यूब में पहले प्रेशर P1 था और हवा भर दिए P2 हो गया, तो अंतिम कौन है? तो P2 माइनस अब बराबर का डेल्टा पी। डेल्टा पी मतलब परिवर्तन या वृद्धि या कमी। परिवर्तन किस तरह से हो सकता है? किसी चीज में भी परिवर्तन किस तरह से हो सकता है? या तो परिवर्तन बढ़कर हुआ हो या तो घटकर। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि अगर अंतिम वाला वैल्यू ज्यादा होगा पहले की तुलना में तो परिवर्तन वृद्धि है, परिवर्तन हुआ, वृद्धि है ना, बड़ा है ना। अगर ये अंतिम वाला वैल्यू घटा है पहले की तुलना में, मतलब पहले हवा ज़्यादा था साइकिल में, अब बाद में कम हो गया, तो उसका प्रेशर क्या हुआ? घटा, बाद में घटा ना, तो उसमें हम कहेंगे डेल्टा पी। डेल्टा पी मतलब प्रेशर में अंतर, हिंदी में कहेंगे तापांतर, ताप में अंतर ना। अगर यहाँ डेल्टा टी रहता तो बोलिए क्या कहते हैं? तापांतर, ताप में अंतर। बोलिए, जैसे मान लीजिए मैंने आपको 100 रुपये दिया और कहा बेटा जाओ मेला देख के आओ, ठीक है ना। मैंने कहा कि 100 रुपये दिया, कहा कि बेटा जाओ मेला देख के आओ। तो आप जब गए तो आपका 100 रुपये था, जब वापस आए तो आपके पास 20 रुपये है मान लीजिए। तो इसका मतलब कि आपके पैसे में, रुपए में परिवर्तन कितना हुआ? अंतिम माइनस प्रारंभिक। अंतिम कितना है? 20। अब प्रारंभिक कितना था? 100। बराबर बताइए अंतर कितना हुआ? माइनस। माइनस क्या दिखा रहा है? खर्च हो गया गुरु जी, खर्च हो गया। 80 रुपया का मेला देखे हैं, समझ गए ना। अगर मैं वही कह दूँ कि ये बात समझ आ गई ना, तो ये माइनस चिन्ह दिखा रहा है, ठीक ना। अगर मान लीजिए मैंने कहा कि 100 रुपये आपको दिया और आप आए तब वो 100 रुपये, मैंने आपको 100 रुपये दिया मेला देखने के लिए, अब मेला देख के आप आगे 100 रुपये ही ना, तो नहीं मिला। अरे मेला देखने के लिए कहा था ना, खाने पीने के लिए कहा था। आप गए, पैसा ले गए, मेला देख करके चले आए, तो 100 रुपये ले गए, 100 रुपये आए तब वो था, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक के लिए क्या है? 0। कितना खर्च हुआ? 0। तो मेला बस देखेंगे आप इस बार, ठीक है ना, बस मेला देख करके चले आए ना। तो पहले मुझे बस ये बताइए, जो परिवर्तन उसको डेल्टा लगा के दिखाया जाता है कि नहीं? दिखाया जाता है ना। मैथ का दिमाग मत लगाना सर जी। हाँ, डेल्टा तो त्रिभुज लग रहा है आपका। अच्छा जी, डेल्टा तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल लग रहा है। हाँ, ये सब कुछ नहीं करना है ना, ओके ना। तो हमें ये समझना है। अब इसको समझने के लिए कुछ एक्स्ट्रा बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या पहले सुनेगा, नाम है तात्क्षणिक, इसी को कहते हैं हम लोग तात्कालिक, ऐसे कहते हैं। जाइए अभी एक पेन लेकर के आइए, पेन ना, पेन या कोई सामान लेकर के जाइए, मान लीजिए आधा लीटर दूध लेकर आइए, तो तत्काल अभी जैसे कहते हैं लोग, मेरा पैसा दे दो, जो मैंने आपको दिया है, मेरा हमने आपको 100 रुपये दिया था, हमने 100 रुपये आप लोग को दिया था ना,
दिया था ना, अगर हाँ बोले तो देखो लाइव में है, आप हम वापस वसूल करवाएंगे भी में। तो अगर मैंने आपको 100 रुपये दिए तो मैंने कहा कि मेरा अभी तत्काल में अभी के अभी पैसा लौटा, तो क्या कहता है तत्काल, तुरंत, अभी वाला, अभी अभी, समझ रहे हैं ना। तो अब इससे हमारा समझने का एक बढ़िया यहाँ पे समझ विकसित हो जाएगी इस शब्द के जान लेने से। तो ताक्षणिक, ताक्षणिक, क्षणिक का मतलब क्या होता है? क्षण भर के लिए। क्षणिक मतलब क्या होता है? क्षण भर के लिए। क्षण ये वो वाला क्षण नहीं है, सरिया रॉड वाला क्षण नहीं है बेटा, ठीक है ना। ये क्षण मतलब होता है समय, इस क्षण मतलब क्या होता है? समय, और वो भी क्षणिक। क्षणिक मतलब बहुत ही क्षण भर के लिए, क्षण भर मतलब कि सेकेंड्स भर के लिए, बहुत ही अल्प समय को हम कहते हैं क्षणिक। समझ गए आप? अच्छा जी, तो चाहे क्षणिक कहिए, तात्क्षणिक कहिए, चाहे तात्कालिक कहिए, बात एक ही है। अभी का होता है समझने जाए, ठीक है ना। तो इधर तो तात्क्षणिक या तात्कालिक, किसी भी वस्तु का जो अभी का अभी वेग है, जो अभी, जैसे अगर वस्तु चल रही है या शुरू की या जा रही है तो तुरंत तत्काल में जितना स्पीड से वो चल रहा है, मान लीजिए एक कार है ऐसे जा रही है, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, ऐसे मान लीजिए बिंदु ए पर कार रुकी हुई थी, कार बिंदु ए पर रुकी हुई थी, अब यहाँ से चलना शुरू कर दी और कार बी, जब यहाँ बी पर जब कार पहुंची तो उसका, जब बी पर कार पहुंची तो उसका स्पीड मान लीजिए 50 था, 50 किमी पर आ रहा था। तो अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा था इसका स्पीड बी पर, तो बी के जस्ट बगलिए में एकदम क्षणिक, जस्ट बगल, मान लीजिए बी पर राइट 8 बज रहा था, 1 सेकंड नहीं हो रहा था, राइट 8 बज रहा था, तो बताओ 8 बज के 1 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी थी कार की तरफ? 50 ही थी, 50 ही थी। अगर आपने देखा कि ये कार यहाँ से निकल रही है तेजी से, हाँ आपने देखा घड़ी पे टाइम क्या हो रहा है, हाँ 8 बज रहा है एकदम राइट, हाँ कार कितनी स्पीड से चली, वहाँ पे मीटर लगा हुआ है ना, मीटर लगा हुआ है, तो तुरंत नाम दिया 50 की स्पीड से गई। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 8 बज के 1 सेकंड पे कार की स्पीड क्या थी, तो आप क्या कहेंगे? 50 ही कहेंगे कि नहीं? तो किसी मतलब क्षणिक, अब देखो 1 सेकंड भी अब कहाँ पर आप यूज करते हैं, किस सेंस में आप बोलते हैं, किस स्थिति में आप बोलते हैं, नहीं तो 1 सेकंड भी ज़्यादा समय होता है, 1 सेकंड में बहुत कम समय भी है और 1 सेकंड ज़्यादा समय भी है, वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर उसकी गणना कर रहे हैं। जैसे 1 सेकंड में प्रकाश की अगर बात करें, प्रकाश के लिए 1 सेकंड बहुत समय है, 1 सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चलता है, 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर, मतलब समझ रहे हैं पृथ्वी का लगभग 20 चक्कर लगाएगा 1 सेकंड में, पूरे पृथ्वी का प्रकाश लगभग 20 सेकंड लगाएगा, अरे 20 चक्कर लगाएगा लगभग। सूर्य से प्रकाश जो है जमीन पर आने में 500 सेकंड लगता है, 500 सेकंड लगता है। सोच लो सूर्य कितना दूरी पे होगा, 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पे है, 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पे है। कैसे? एक बार और, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चलो आप दूरी निकालते हैं, तो दूरी बराबर 4 इंटू, अरे हाँ बताओ चाल कितना हुआ? प्रकाश का चाल बोलो, 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख का मतलब 3 10 घात पे कितना? 5। हाँ आप लगा के देख लो, है किलोमीटर हम लिखे हैं, मीटर में नहीं, मीटर में 3 10 पावर 8 होता है, हम किलोमीटर में बोल रहे हैं। मीटर में कहेंगे तो 10 घात पे 8 लिखता है किताब में ना, वो मीटर है, हम किलोमीटर की बात कर रहे हैं। तो 3 लाख, आप 3 पे 5 जीरो लिख के पढ़ो, 3 लाख पढ़ाएगा, है ना। तो ये हो गया चाल। समय कितना बोला मैंने? 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट को बोलो बनाओ सेकंड में, तो 8 मिनट को बनाओ 480 बनेगा, 8 6 48, 480 सेकंड और प्लस 20 सेकंड 500 सेकंड। बेटा ये 2 जीरो और ये 5 जीरो कितना हो गया? अभी बताओ, 5 नहीं 15 और 10 घात पे 7। चलो 15 लिख करके 7 रखे जीरो बनाओ और पढ़ो ये कायदा है। तो कई जीरो बने भैया? 4 3 7 ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ हुआ कि नहीं हुआ ना? अगर आप देखेंगे तो 14 करोड़ 10,9 8 मतलब लगभग 15 करोड़ ना। वो डिपेंड करता है, कई बातों पे डिपेंड करता है बेटा कि वायुमंडल में कितना धूल कण है, क्या है, वाष्प है, वो अलग बात है। लगभग आपको समझ में आएगी नहीं, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर पे है, ठीक ना।
तो इसलिए नासा ने भी अब देखो इसके पहले ही जो हम लोग के रामचरितमानस में इसमें भी लिखा हुआ है ना, हनुमान चालीसा में भी तो लिखा हुआ है ना कि सहस्र योजन पर भानु लीले हो ताली मधुर पर जानू लिखे हैं ना गोस्वामी तुलसीदास जी। तो उसमें उसका भी वैल्यू पूरा देखेंगे तो ना तो ये 15 करोड़ आता है, सोचो। और कब थे? 1580 सन 1580 में तो उनकी मृत्यु संवत 1680 का मतलब 1580 के आसपास इधर, मतलब समझ रहे हैं ना, जब विज्ञान डेवलप नहीं हुआ, समझे ना, इतना कुछ नहीं हुआ था तब भी वो लिख दिया, तभी गोस्वामी तुलसीदास जी यही 80 घाट पे रहते थे, 80 घाट पे तो उनकी मृत्यु हुई थी, यही 80 घाट, ठीक है ना। देखो आइए अच्छा यहाँ से अब तात्कालिक का ताक्षणिक समझने जा रहे हैं। तो हम कह रहे हैं अभी इसमें दो बातें बताएंगे। एक पहली बात ये कि किसी वस्तु का जो औसत चाल है, औसत चाल अगर डेल्टा टी समय में अगर कहें डेल्टा टी अगर कहाँ पर जा रहा हो, 0 पर। डेल्टा टी का मतलब समय में अंतर, समय अंतराल बोलिए ना, डेल्टा टी का मतलब क्या है? समय अंतराल। समय अंतराल लगभग कितना हो? 0। इसका मतलब क्या होगा? अगर 8 बजे राइट देखे थे आप कार को, तो लगभग 8 बज के कितना टाइम ले कि इन दोनों का अंतर 0 हो जाए? बताओ तो, अब बताओ। 8 बजे आपने कार को देखा था, 8 बज के कितना मिनट या कितना सेकंड पर कब ले, कितना टाइम ले कि दोनों का अंतर करने पर लगभग 0 आए? कहते जी गुरु जी 8 बजे होना चाहिए। अरे भाई अगर हम 8 बज के मान लीजिए 1 मिनट कह दिए तो 1 मिनट का अंतर आ गया कि नहीं? आ गया ना। तो दोनों में अंतर कब 0 होगा? जब दोनों एक के रह जाए, समझ रहे ना। जिसे मैंने कहा 8 बजे देखा, हाँ 8 बजे में से 8 बजे घटाइए 0 आएगा। 8 बजकर 1 सेकेंड पर करिए अंतर, तो 1 सेकेंड का अंतर आएगा। तो डेल्टा टी कितना आएगा? 1 सेकेंड। मतलब समय अगर बहुत ही सूक्ष्म हो, देखो बेटा 1 सेकेंड समय भी आप कहना, आप किसी लोग सोचो कि 1 सेकेंड बहुत कम है बेटा, अलग अलग जगह पे 1 सेकेंड बहुत अलग अलग होता है। मैंने अभी भी कहा ना कि प्रकाश के लिए 1 सेकेंड बहुत है, समझ ना, प्रकाश के लिए 1 सेकेंड बहुत है। लेकिन वैसे मिनट, सेकेंड, घंटा, इन सब का टाइम अपना अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, ठीक है ना। जैसे आपके लिए सोने के लिए, अगर सोने के लिए नींद है, सोने के लिए अगर 1 सेकेंड का क्या कीमत बताइए? 1 सेकेंड के लिए समय का कीमत बताइए। सोने के लिए 1-2 सेकेंड का कीमत है? कुछ नहीं है भाई। अरे आपके नींद में 1 सेकेंड की कोई कीमत है नहीं ना। तब लेकिन सुनो, अगर कोई व्यक्ति जा रहा है एक्सीडेंट से 1 सेकेंड में भी बचा जा सकता है, 1 सेकेंड में भी एक्सीडेंट से बचा जा सकता है, समझ रहे कि नहीं। तो वहाँ पे 1 सेकेंड तो बहुत है, बोलिए ना, समझ रहे ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि हम 1 सेकेंड करें तो आप ये मान लीजिए कि बहुत कम है। हाँ कहीं पर वो कम हो सकता है। जैसे पंखा भी चालू किया, पंखा भी मान लीजिए रुका हुआ था, एक चालू कर दिए तो 1 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी होगी? अरे भाई लगभग 0 ही रहेगा। 1 सेकंड में कहाँ चालू तेज चलने लगेगा? बोलिए चलने लगेगा। मान लीजिए अभी पंखे को मैंने चालू किया 0 सेकंड पे चालू कर दिया, जैसे ही 1 सेकंड बीता, क्या पंखे की स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई का? 1 सेकंड और 2 सेकंड पे बहुत ज़्यादा स्पीड हो गई होगी का? नहीं। लेकिन हाँ 8वें सेकंड में बहुत ज़्यादा स्पीड हो गई होगी, बोलिए ना। 20वें सेकंड पे लगभग फुल हो गया होगा, बोलिए ना, है ना। तो जरा मुझे बताना, चलो 8 सेकंड की स्पीड ज़्यादा ठीक ठाक हो गई है, लेकिन एक बात बताओ 8 और 9वें सेकंड में जो स्पीड होगी उस स्पीड का अंतर बताओ कितना होगा? लगभग 0। हम क्या करें? लगभग 0। अरे 1 सेकंड में कितना तेज धीमा हो गया होगा पंखा भाई। नहीं समझे अभी भी आप? नहीं समझे बेटा। एक बात बताइए, 0 सेकंड पे लगभग पंखा एकदम धीमे धीमे चल रहा होगा कि नहीं? 1 सेकंड पे कुछ स्पीड बढ़ाओ, घूमना शुरू होगा। 2 सेकंड पे अभी भी घूम ही रहा होगा कि बहुत तेज घूमने लगेगा? बताइए ना। तो मैं अभी करके दिखाऊं प्रैक्टिकल। अब जैसे बताया पंखा इस समय चल रहा है ना, अभी ऐसे दिमाग नहीं खुलेगा, गर्मी लगवाते हैं आप लोग को तब खुलेगा। इधर बताना, इस समय पंखा चल रहा है, जितना भी इसका स्पीड है ना, अगर मैं जैसे ही पंखा बंद करूँगा तुरंत रुक जाएगा? नहीं ना। इसकी स्पीड तुरंत 0 नहीं होगी। अब देखना क्या होता है, अगर जैसे ही हम बंद करेंगे तो 1 सेकंड बाद उसकी स्पीड कुछ घटी होगी, आपको तुरंत नहीं पता चलेगा। अच्छा 1 सेकंड मतलब टिक, घड़ी की टिक हो गई 1 सेकंड ना। तो जैसे हम बंद करेंगे तुरंत आपको अंतर नहीं पता चलेगा, तो धीरे धीरे कुछ समय बाद अंतर पता चलेगा। चलो ऊपर देखो। अरे हम लोग तो देखते ही ना चाहते। अरे देख रहे ना। अब बताओ कुछ पता चला? नहीं चला। हमें बंद करके चालू ही कर दिया।
ना। अब सुनना, एक घड़ी का एक टिक टिक चल, जानते ही ना समय कितना होता है। अब धीरे धीरे पता चल रहा है ना, तो ठीक है ना। वो तुरंत 1 सेकंड में कितना अंतर आएगा नहीं पता चलेगा बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए 1 सेकंड का अंतर क्या है, लगभग 0 है ना, लगभग कह सकते हैं। तो अब मुझे बताना, अगर समय का अंतर क्या हो, लगभग 0 हो, अगर समय का अंतर क्या हो, लगभग 0 हो, तो वस्तु का औसत चाल क्या कहलाता है उसका, बोलिए बोलिए। और इसको लिखते कैसे हैं, यहाँ सुनना। अभी कहेंगे सर जी ये वाला बात समझ में नहीं, हम समझ रहे हैं, इसमें इतना टाइम काहे जा रहा है कि पता चलेगा आपको। यहाँ सुनना, लिमिट मतलब सीमा ना, लिमिट शॉर्टकट में ऐसे बस इतना लिखेंगे आप, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। टेंड्स मतलब टेंड करना, मतलब टेंड्स टू मतलब होता है अग्रसर होना, अग्रसर, अग्रसर, अग्रसर मतलब की ओर जाना, की ओर जाना, समझ रहे ना, किसकी ओर जाना। डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी टेंड्स टू रोहित, मतलब रोहित की तरफ जा रहा है डेल्टा टी, डेल्टा टी टेंड्स टू अमित, अमित की ओर जा रहा है, समझ रहे ना। तो डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी कितना हो, लगभग 0, तब वस्तु का जो औसत चाल होता है उसी का कहते हैं कुल दूरी बटे में कुल, तो कुल दूरी क्या लिखेंगे, एस बटे में कुल समय, तो डेल्टा लगाकर समय अंतराल ना, समय अंतराल। अब यहाँ कहेंगे डेल्टा एस का लिखेंगे, अभी बता रहे हैं डेल्टा टी समय अंतराल। अरे T2 माइनस T1 को डेल्टा टी लिखवा रहे थे कि नहीं आप लोग ना, तो इसी ये ऐसे दिखाएंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा हमारा तात्क्षणिक ना। अब सुनना एक बात और सुनना, नियम सुनना, अगर जैसे ही लिमिट हटाएंगे, इसको गायब करेंगे, तो जहां जहां डेल्टा शब्द है वहां वहां लिखेंगे डी, जहां डेल्टा वहां पर डी और एस। अब सुना ये बात, एक बात बताओ, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर पढ़े हो कि नहीं आप लोग, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर पढ़े कि नहीं। एस क्या होता था, विस्थापन, विस्थापन या दूरी पढ़े थे ना। तो ऐसे ये एस जो है विस्थापन है। एक बात बताना, कार चलते आ रही थी पहले से, मान लीजिए यहाँ से कार चलना शुरू की और यहाँ पे आकर वो 10 किलोमीटर चल चुकी है, यहाँ पर आकर के 20 किलोमीटर चली, तो हम इस यात्रा के लिए टाइम तो बताइएगा, 20 में से 10 घटाएंगे ना, 20 माइनस 10, ये दूरी कुल कितनी है, ये कुल दूरी बताइए कितना है यहाँ से कुल दूरी कितना है 10, तो 20 माइनस 10 करेंगे ना, तो बताओ ये दूरी का अंतर है कि नहीं, बोलो। तो दूरी का अंतर कहेंगे S2 माइनस S1, तो बताओ डेल्टा एस लिखाएंगे कि नहीं बेटा, दिखाएगा ना, तो वही मैंने ऊपर दिखा है ना। तो ये दूसरा एक तरीका हो गया समझने का। आई नो कि ये बड़ा कठिन लगा होगा आपको, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन बात सुनो, जब समय कितना हो, समय कितना हो, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, अगर समय इतना कम हो कि लगभग क्या हो, शून्य, लगभग शून्य, तो किसी वस्तु का जो प्रारंभिक चाल होता है ना, किसी वस्तु का जो प्रारंभिक चाल होता है ना, वो उसका तात्क्षणिक चाल के बराबर। फिर सुना, अगर डेल्टा टी का हो, लगभग शून्य हो, तो वस्तु की जो प्रारंभिक चाल है वही उसका क्या कहलाता है। अब आप समझते कैसे, पंखा इसमें चल रहा है, हम इसको बंद किए, तो जितना स्पीड है इसका एकदम क्षणिक, एकदम थोड़े से समय बाद इसकी स्पीड बताइए कितना रहेगा, लागू करिए रहेगा कि नहीं, तो ही उसका क्या कहलाएगा, तात्क्षणिक। हाँ, और समय आगे नहीं बोलिए, आया ना। तो किसी वस्तु के का चाल जो है, जो प्रारंभिक चाल है, वही उसका क्या कहलाएगा, लेकिन कब, जब समय का हो, हाँ लगभग शून्य, मतलब बहुत कम। जिसे बात बताना, अभी हम आपके क्लास में हैं, अभी हम आपके क्लास में हैं, 1 सेकंड में अगर कोई आपसे पूछेगा, हम यहाँ से जा रहे हैं ना, अगर कोई आपसे पूछे कि 1 सेकंड बाद बताओ, अभी में आप देख रहे हैं, और कोई व्यक्ति पूछे कि बताओ 1 सेकंड में, बोले आपसे पूछेगा बाद में हम जब चले जाएंगे, तो अभी कहा जाएगा, जैसे मान लीजिए राइट मान लीजिए क्या बज रहा है, 6 बजने में, अच्छा 6:50 49 हो रहा है, नहीं 5:49 हो रहा है, 5:49 हो रहा है ना बेटा। तो अगर हम 5:49 में से अब आपके क्लास में निकल रहे हैं ना, तो अगर आपसे मान लीजिए मैम आती है, कहती है आपसे कि बताओ कि 5:50 पर सर कहाँ थे, तो आपका क्या करोगे, हम यहाँ पर हैं, इस समय यहाँ पर हैं, 5:49 हो रहा है, हम जा रहे हैं, निकल रहे हैं, ठीक है। अब हम जा रहे हैं, अब मैम आई कहीं अगर आपसे कि 5:50 पे सर कहाँ थे, तो आप बताओ क्या करोगे, क्लास के बाहर पूछा नहीं आपको, यहाँ से क्लास के बाहर जाने में 1 सेकंड थोड़ा लगा होगा, ज़्यादा लगा होगा,
देखो देखो अब फिर बेटा 1 सेकेंड बताओ, हम यहाँ से जा रहे हैं, घड़ी का टिक कई बार हो चुका है, बोलो ना। अच्छा हम मिनट बोले का, हम मिनट बोले हैं, ओह सॉरी सॉरी वापस लेते हैं, हम सेकेंड बात कर रहे हैं ना। 5:49, अच्छा मिनट है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, 5:49 सेकेंड हो रहा है, मान लो 5:49 हो रहा है। तो अगर आपसे मैं पूछूंगी 5:50 पर कहाँ गया, आप समझ गए ना, मिनट को हटा दो, सेकंड लगा दो। अब बताओ कि 5:50 पर 5:50 पर सर कहाँ, तो आप क्या कहोगे? क्लास में थे, है 12th में नहीं, अरे यहाँ पे अभी सर अभी एग्जाम्पल में ना, बोलिए ना, सही है ना, समझ गए आप। तो किसी वस्तु का जो प्रारंभिक चाल है वही उसका क्या कहलाएगा, लेकिन कब, हाँ चलिए आइए 2 लाइन में लिखिए। किसी वस्तु का औसत, किसी वस्तु का औसत चाल डेल्टा टी ऐसे लिखना, टेंड्स टू 0 ऐसे बनेगा, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 के लिए उसके प्रारंभिक चाल के अत्यंत समीप होता है, उसके प्रारंभिक चाल के अत्यंत समीप होता है। फुल स्टॉप, पैरा चेंज करिए, लिखिएगा। किसी वस्तु का औसत चाल डेल्टा टी टेंड्स टू 0 के लिए उसका तात्क्षणिक चाल कहलाता है, अर्थात चलिए लाइन लिखिए, तात्क्षणिक चाल कहलाता है, अर्थात ये लाइन लिखिए और डब्बा बना के सम्मान दीजिएगा, ये लाइन लिखिए अर्थात करके, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 नीचे लिखा है ना, लिमिट के बगल में ऐसे जैसे सफिक्स में जाते हैं आप लोग लिखना ना, नीचे जैसे मान लीजिए R1 R2 ऐसे नीचे लिख देना, ऐसे ये लिखा हुआ है। तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। अब सुना, जैसे ही डेल्टा हटेगा, लिमिट हटेगा, हर जगह आ जाएगा डी। ए बेटा, डी का मतलब अति सूक्ष्म, डी का मतलब बहुत थोड़ा सा, समझ रहे हैं ना। चलिए बनाएंगे इसे, ठीक है। तो अब हम लोग कल पढ़ेंगे इसमें वेग क्या होता है, तात्क्षणिक वेग, जितना ये पढ़े, एक समान वेग, असमान वेग, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग, सब ऐसे ही फिर से वापस पढ़ेंगे कल वेग ना। उसके बाद फिर पढ़ेंगे त्वरण, फिर गति के 3 समीकरण है ना, वो तीनों समीकरण हम लोग प्रूफ करेंगे 2-3 विधियों से, ठीक है ना। तो कल हम आ गया।